हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? क्या आपके शोल्डर में या बैक में स्टिफनेस रहती है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहती है? उसको दूर करने के लिए आप योग कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो आज मैं लेके आई हूँ ऐसे ही कुछ मज़ेदार योगासन जो आपके शोल्डर और बैक के स्टिफनेस को कम करेंगे, जकड़न कम करेंगे, उसमें आप लचीलापन लाएंगे, साथ में आप बहुत फ्रेश महसूस करेंगे। आपकी जो छोटी छोटी प्रॉब्लम होगी उसमें वो भी दूर हो जाएगी। इसके लिए आपको थोड़ा सा समय देना है खुद को, अपने शरीर को, और मन लगा के योगासन करने हैं ताकि आपकी शोल्डर और बैक दोनों ही मजबूत रहे, फ्लेक्सिबल रहे, हर काम आप आसानी से कर सके। क्या कर रहे हैं यार तू? तो मजाक है क्या? बिल्कुल नहीं, इट्स लाइक अ मेडिसिन फॉर यू। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम कैट काउ स्ट्रेच योगा। ठीक है, घुटनों के बल बैठना है आपको, फिर हाथ आगे की तरफ, दोनों हाथों में एक हाथ का डिस्टेंस रखते हुए मेंटेन करें। बॉडी इस तरह बनाना है, फिर सांस लेते हुए सिर ऊपर, कमर नीचे की ओर। कुछ देर को रुकने के बाद आपको वापस आना है सांस छोड़ते हुए। फिर सांस लेते हुए बॉडी ऊपर, कमर नीचे झुका हुआ, यहाँ पे 10 से 15 सेकंड का होल्ड, फिर वापस सांस छोड़ते हुए। देन इसके बाद हम शुरू करेंगे थ्रेड द नीडल योगा। इसके लिए अभी आपको घुटनों का बल आना है, घुटनों का बल बैठते हुए, हाथ इस तरह से, दोनों हाथों में एक हाथ का डिफरेंस, फिर बॉडी को इस तरह से बनाकर सांस छोड़ते हुए एक हाथ को दूसरे हाथों की तरफ घुसाना है, जैसे कि आप घुसाते हैं निडल में थ्रेड, वैसे ही एक हाथ आपका थ्रेड का काम करेगा। फिर सांस लेते हुए वापस, फिर दूसरा हाथ के नीचे, सेकंड हाथ के नीचे सांस छोड़ते हुए। यहाँ कुछ देर रुककर आपको वापस आना है सांस लेते हुए। देन रिलैक्स। अब हम करेंगे पप्पी पोज। घुटनों के बल आना है, उसके बाद दोनों हाथों का सहारा लेते हुए इस तरह से पोज बनाना है। फिर उसके बाद कमर को हल्का सा उठाते हुए बॉडी को बैलेंस करनी है। फिर एक्सहेल करते हुए एक पैर उठाना है, फिर इनहेल करते हुए नीचे, फिर सेम प्रोसेस दूसरे पैर से करेंगे आप। ये हुआ आपका पप्पी पोज। अब हम करेंगे सिटिंग गरुड़ आसना। दोनों हाथों को चील की तरह मोड़ेंगे और हाथों को बैलेंस रखने की कोशिश करेंगे। बैलेंस रखते हुए सांस ही आपकी नॉर्मल रहेगी। अब हम करेंगे गौमुख आसन। दोनों हाथों को होल्ड करते हुए एक दूसरे की हथेली पकड़ना है। कुछ देर होल्ड के बाद सेम प्रोसेस दूसरे हाथों से करना है। अब हम करेंगे अर्ध मत्स्येंद्र आसन। दाएं पैर को बाएं पैर के ऊपर रखते हुए एक हथेली उसके ऊपर और दूसरा हाथ एक्सहेल करते हुए आपके पीछे की ओर। कुछ देर रुकते हुए आपको वापस आना है। फिर सेम प्रोसेस आप दूसरे पैर से करेंगे। आपका एक हाथ दूसरे पैर के ऊपर रहेगा, घुटनों के ऊपर, एक्सहेल करते हुए सेकंड हाथ आपके पीछे की ओर रहेगा। वहाँ भी कुछ देर का होल्ड करना है और होल्ड करने के बाद धीरे से वापस। अब हम करेंगे मत्स्येंद्र आसना। लेटना है आपको हाथों के सहारे लेते हुए पीठ के बल। फिर दोनों पैरों को फोल्ड करना है सुखासन की स्थिति में। उसके बाद आपके दोनों हाथ आपके सिर के नीचे, एक हाथ दूसरे हाथ की कोहनी को टच करते हुए थोड़ा सा गैप रखने की कोशिश करेंगे। एकदम रिलैक्सिंग पोज, बॉडी को बहुत रिलैक्स, बहुत आराम फील कराएगा। आफ्टर 2 weeks देखिए अमेजिंग चेंजेस इन यू लाइक दैट।